Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. बायोग्राफी ऑफ दारा सिंह यानी दारा सिंह का जीवन चरित्र। हाइलाइट्स। जन्मदिन 19 नवंबर 1928 सोमवार। जन्म स्थान अमृतसर पंजाब देश भारत। उम्र 2012 में 83 साल। राशि वृश्चिक। सेंटीमीटर में ऊंचाई सेंटीमीटर में 188 सेमी, मीटर में 1.88 मीटर, फीट इंच में 6.2, वजन किलोग्राम में 127 किग्रा। जाति पंजाबी जाट। दारा सिंह का जन्म सोमवार 19 नवंबर 1928 को हुआ था। मृत्यु के समय वे 83 वर्ष के थे। रतनगढ़ ग्राम गुरदासपुर जिला पंजाब में। उनकी राशि वृश्चिक थी। वह गुरदासपुर के धर्मूचक गांव में पले बढ़े। उन्होंने कम उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और 1946 तक खेती की गतिविधियों को अंजाम दिया। उस दौरान उन्होंने गैर पेशेवर कुश्ती भी की। 1947 में दारा अपने चाचा के साथ सिंगापुर चले गए। दारा सिंह एक प्रसिद्ध भारतीय पहलवान, अभिनेता और राजनीतिज्ञ थे। 19 नवंबर 1928 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत अब पंजाब, भारत में दीदार सिंह रंधावा के रूप में जन्मे। दारा सिंह भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रसिद्ध कुश्ती करियर के लिए जाने जाते थे। वो एक सफल फिल्म अभिनेता भी थे, जो 80 से अधिक हिंदी और पंजाबी फिल्मों में दिखाई दिए और पौराणिक और एक्शन फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। दारा सिंह का संपूर्ण बायो और करियर। दारा सिंह का जन्म अमृतसर जिले के धुरुखक गांव में सूरत सिंह रंधावा के घर हुआ था। पहलवानों की तरह अपने शरीर के कारण दारा कुश्ती के प्रति बचपन से ही आकर्षित थे। बचपन में वे अपने खेतों में काम करते थे। बाद में उन्हें अखमेद में पहलवानी सीखने के लिए प्रेरित किया गया। भारतीय कुश्ती मुकाबलों में दारा सिंह का नाम हमेशा प्रमुखता से लिया जाएगा। उन्होंने देश विदेशों में कुश्ती प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। दारा सिंह 1947 में सिंगापुर गए थे। वहीं कुआलालंपुर में उन्होंने भारतीय शैली की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन तरलोक सिंह को हराकर मलेशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीती। उसके बाद उनका सफलता का रथ अन्य देशों में चला और एक पेशेवर पहलवान के रूप में वह 1952 में अपने देश वापस आ गए। 1954 में दारा सिंह भारतीय कुश्ती के चैंपियन बने। फिर वे राजा कान से लड़ने गए, जिन्हें कुश्ती का दानव कहा जाता है। मैच रोमांचक था क्योंकि किंग कान के विशाल शरीर को देखकर दर्शक किंग कान पर ही अपना पैसा लगा रहे थे। एक समय ऐसा आया कि सभी को लगा कि इस बार दारा सिंह की हार होगी और उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि दारा सिंह के पहलवानी के दावे से उन्होंने किंग कान को अपनी बाहों में कस लिया और रिंग से बाहर फेंक दिया। दारा सिंह की फ्रीस्टाइल कुश्ती 1960 के दशक में पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। उन्होंने 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गुआडियानिका को पराजित किया और राष्ट्रमंडल विश्व चैंपियनशिप जीती। दारा सिंह ने 55 साल की उम्र तक कुश्ती लड़ी और 500 मैचों में एक भी हार नहीं हारी। उनके 36 साल के कुश्ती करियर में कोई ऐसा पहलवान भी नहीं था जिसका मुकाबला दारा सिंह ने रिंग में नहीं किया। 1968 में वह अमेरिकी विश्व चैंपियन लू थॉस को हराकर विश्व चैंपियन बने। दारा सिंह का फिल्मी सफर। दारा सिंह पहली बार 1954 में दिल चक्र और मधुबाला और संग दिल के साथ 1954 में दिखाई दिए और उसके बाद पहली झलक में उन्होंने अपना किरदार दारा सिंह निभाया। 1962 में उन्होंने फिल्म किंग कान में किंग कान का किरदार निभाया था। 60 और 70 के दशक में वह हिंदी फिल्मों के एक्शन किंग बने। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में प्रमुख भूमिका निभाई। मुमताज के साथ उन्होंने 16 फिल्मों में काम किया। उन्होंने जब वी मेट, दिल अपना पंजाबी, बॉर्डर हिंदुस्तान का, अजूबा, सिकंदर ए आजम, डाकू मंगल सिंह, मेरा नाम जोकर सहित लगभग 100 फिल्मों में अभिनय किया। रामानंद सागर की रामायण में उन्होंने भगवान हनुमान की प्रसिद्ध भूमिका निभाई थी, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। दारा सिंह परिवार, रिश्तेदार और अन्य संबंध। उनका जन्म सूरत सिंह रंधावा और बलवंत कौर से हुआ था। उनका एक भाई था जिसका नाम सरदार सिंह रंधावा था। उनकी शादी सुरजीत कौर रंधावा से हुई थी। 2012 में उनकी मृत्यु तक। इससे पहले उनकी शादी बचनों कौर से हुई थी 1942 से 1952 तक। उनके 7 बच्चे थे, जिनमें विंदु दारा सिंह और परदुम रंधावा शामिल थे। शारीरिक माप। त्वचा का रंग मेला, आंखों का रंग काला, बालों का रंग सफेद आधा गंजा, ऊंचाई लगभग 6'2", वजन लगभग 130 किग्रा। शारीरिक माप चेस्ट 52, कमर 38, बाइसेप्स 18। व्यक्तिगत जानकारी। होम टाउन अमृतसर, राष्ट्रीयता भारतीय, धर्म सिख,
पता मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। स्कूल ज्ञात नहीं, कॉलेज ज्ञात नहीं। शौक यात्रा और खेल खेलना। वैवाहिक स्थिति, विवाहित। पहली कुश्ती 1948। बॉलीवुड फिल्म, संग दिल 1952। तमिल फिल्म, इंगल सलवी 1960। पंजाबी फिल्म, नानक दुखिया सब संसार 1970। मलयालम फिल्म, मुथाराम कुन्नू पी ओ 1985। तेलुगु ऑटो ड्राइवर 1998। टीवी शो रामायण 1986। निदेशक के रूप में, नानक दुखिया सुप संसार 1970। एक निर्माता के रूप में, भक्ति में शक्ति 1978। सर्वश्रेष्ठ फिल्में दारा सिंह, आयरन मैन 1964। मेरा नाम जोकर 1970। हम सब चोर हैं 1973। मर्द 1985 और जब वी मेट 2007 आदि। पसंदीदा रंग नीला। पसंदीदा खेल कुश्ती। पसंदीदा राजनेता, अटल बिहारी वाजपेयी। पसंदीदा अभिनेत्री रेखा। पसंदीदा अभिनेता, अमिताभ बच्चन। पसंदीदा गायक, किशोर कुमार। पसंदीदा जगह पंजाब। पसंदीदा खाना, साग और लस्सी। दारा सिंह के बारे में चौंकाने वाले रोचक तथ्य और रहस्य। अगस्त 2003 से अगस्त 2009 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। 1954 में दारा सिंह 1968 में रुस्तम-ए-हिंद और रुस्तम-ए-जहां बने। उन्होंने 55 साल की उम्र तक कुश्ती लड़ी और 500 में से किसी एक में भी हार नहीं देखी। उन्हें टीवी सीरियल रामायण में हनुमान जी के अभिनय से अपार लोकप्रियता मिली। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में एक अभिनेता, लेखक और निर्देशक के रूप में काम किया। 29 मई 1968 को विश्व चैंपियन लू थाइस को हराकर वे फ्रीस्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बने। फिल्मों में उनकी कुछ उल्लेखनीय भूमिकाएं जैसे जब वी मीट, दिल अपना पंजाबी, बॉर्डर हिंदुस्तान का, अजूबा, सिकंदर आजम, डाकू मंगल सिंह, मेरा नाम जोकर। उन्होंने रामानंद सागर की रामायण में भगवान हनुमान की भूमिका निभाई। दारा सिंह एक लोकप्रिय भारतीय पहलवान, अभिनेता और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 19 नवंबर 1928 को धर्मचुक, अमृतसर, ब्रिटिश भारत अब पंजाब, भारत में हुआ था। 2012 को मुंबई, भारत में उनका निधन हो गया। दारा सिंह का असली नाम दीदार सिंह रंधावा था। वो अपने उल्लेखनीय कुश्ती करियर के लिए जाने जाते थे और 1968 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीती, जिससे वही यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। दारा सिंह ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। उन्होंने हिंदी, पंजाबी और भोजपुरी सहित विभिन्न भाषाओं में 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और उन्हें भारतीय सिनेमा में पहले सफल क्रॉसओवर अभिनेताओं में से एक माना गया। दारा सिंह ने 1980 के दशक के अंत में प्रसारित टीवी श्रृंखला रामायण में भगवान हनुमान के रूप में अपनी भूमिका के लिए अपार लोकप्रियता हासिल की। वो कई अन्य टीवी शो में भी दिखाई दिए और लोकप्रिय टीवी शो महफिल की मेजबानी की, जिसमें भारतीय पारंपरिक संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया गया। दारा सिंह अपनी परोपकारी गतिविधियों के लिए जाने जाते थे और जीवन भर विभिन्न धर्मार्थ कार्यों में शामिल रहे। उन्हें खेल और मनोरंजन में उनके योगदान के लिए 1961 में भारत गणराज्य में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अपने कुश्ती और अभिनय करियर के अलावा दारा सिंह ने 2003 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा में सांसद के रूप में भी काम किया। राजनीतिक करियर। दारा सिंह ने 1979 में मध्यावधि चुनाव के लिए जया सिंह और संजय गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया। जनवरी 1998 में सिंह भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद उन्हें भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। उन्होंने 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। दारा सिंह जाट महासभा के अध्यक्ष भी थे। विवाद। 1970 के दशक में सिंह की फिल्म राज करेगा कलसा ने एक विवाद को आकर्षित किया जब केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार ने सेडिटियस एलिमेंट्स के बहाने फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। जब दारा सिंह अपनी फिल्म की पैरवी करने गए तो एक अनुभवी राजनीतिज्ञ ज्ञानी जया सिंह ने उन्हें सरकार के काम को दूसरे शब्द से बदलने के लिए कहा। दारा ने सहमति व्यक्त की और काम को राज के साथ बदल दिया। फिल्म को कई कट्टर सिख संगठनों द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा। बाद में जब दारा सिंह खुद राजनीति में आए तो फिल्म का शीर्षक $1.25 से 1 लाख था। वेतन और नेटवर्थ। दारा सिंह की कुल संपत्ति लगभग अनुमानित $4 मिलियन थी। वो प्रति फिल्म ₹4 लाख कमाते थे।
मौत 7 जुलाई 2012 को दारा सिंह को बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ा और उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिनों के बाद डॉक्टरों ने पुष्टि की कि रक्त प्रवाह की कमी के कारण उन्हें मस्तिष्क क्षति हुई है। सिंह को 11 जुलाई 2012 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अगले दिन 12 जुलाई 2012 मुंबई में उनके घर पर उनकी मृत्यु हो गई। जुहू शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो दर्शक मित्रों, ये थी दारा सिंह की बायोग्राफी यानी जीवन चरित्र। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।